वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 मृत्युंजय मंत्र वैदिक संस्कृति की दो महानतम धरोहरों में से एक है। यह मंत्र एक प्रार्थना है भगवान शिव के प्रति। मृत्युंजय मंत्र ऐसा ही एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। मृत्युंजय मंत्र का पाठ यदि विपत्तियों में किया जाए तो यह दिव्य ऊर्जा के एक सुदृढ़ कवच के समान सुरक्षा प्रदान करता है। इसका पाठ करने वाले पर किसी प्रकार की हीन शक्तियों का प्रभाव नहीं होता। मानव जीवन में मुख्य रूप से हीन शक्तियों के दो प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। एक वह प्रभाव जो मनुष्य स्वयं अपने भीतर अपनी विपरीत विचारधारा द्वारा उत्पन्न करता है। दूसरे वह प्रभाव जिसकी उत्पत्ति औरों द्वारा दूसरों द्वारा की गई होती है। मृत्युंजय मंत्र अपनी अद्भुत शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा, कंपन द्वारा दैवी शक्तियों का, दिव्य शक्तियों का एक सुदृढ़ कवच सा निर्मित कर देता है, जिससे मनुष्य पर इन विभिन्न हीन शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। मित्रों, ध्यान दें, विचार ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। हीन विचार हीन ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं और उच्च विचार दिव्य ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारा मन एक अद्भुत प्रसारण केंद्र है। इसमें उत्पन्न होने वाले हर विचार के साथ एक विशेष ऊर्जा जुड़ी है। जैसे ही कोई विचार हम किसी व्यक्ति विशेष की ओर केंद्रित करते हैं, उस विचार से जुड़ी ऊर्जा
उस व्यक्ति की ओर प्रवाहित होने लगती है। ठीक इसी तरह जब कोई व्यक्ति आपके विषय में हीन विचार अपने मन में लाता है, तो उन हीन विचारों से संबंधित हीन ऊर्जा आपकी ओर प्रवाहित होने लगती है। यह औरों द्वारा निर्मित हीन शक्तियों का प्रभाव है। मृत्युंजय मंत्र इन दोनों ही प्रकार की हीन शक्तियों से मनुष्य की रक्षा करता है। इस मंत्र में स्वरों का ऐसा सुंदर संगम है कि जिससे अद्भुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं जो अत्यंत लाभकारी हैं। विशेषकर विपत्ति की स्थिति में, आपदाओं में इस मंत्र का जाप मनुष्य को दैवी सुरक्षा का कवच सा प्रदान करता है। मृत्युंजय मंत्र का आरंभ त्र्यंबकम शब्द से होता है। त्र्यंबकम का शाब्दिक अर्थ है 3 आंखों वाला, अर्थात भगवान शिव। भगवान शिव की 2 साधारण आंखें हैं तथा तीसरी आंख दोनों भौहों के मध्य में, जहां हम हिंदू बिंदी लगाते हैं, यहां बताई गई है। 2 आंखें तो हर सामान्य मनुष्य के पास हैं, परंतु तीसरी आंख से अर्थ है विवेक की, अंतर्ज्ञान की दृष्टि का। और जब मनुष्य इस विवेक की, अंतर्ज्ञान की दृष्टि से संसार की ओर देखने लगता है तो उसका अनुभव कुछ और ही होता है। देवाधिदेव शिव तो साक्षात विवेक एवं ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए इन्हें त्र्यंबकम कहा गया है। मनुष्य में 2 आंखें वस्तुतः स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व की प्रतीक हैं। यदि आप हिंदू धर्म में अर्धनारीश्वर की कल्पना पर विचार करें तो पाएंगे वहां आधे शिव हैं तथा आधी पार्वती। दोनों के अद्भुत संगम से साकार हुई है कल्पना अर्धनारीश्वर की। अर्थात हर मानव में कुछ पुरुषत्व है और कुछ स्त्रीत्व, क्योंकि हम सभी पुरुष एवं स्त्री के संगम से उत्पन्न हुए हैं। तो मनुष्य की 2 आंखें पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व की प्रतीक हैं। पुरुषत्व के गुण हैं मनुष्य का घोर तार्किक होना, कुछ कर दिखाने की लालसा। स्त्रीत्व के गुण हैं प्रेम, कुछ ग्रहण करने की प्रवृत्ति। जब इन दोनों शक्तियों का, स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व का, तर्क एवं प्रेम का, कुछ कर दिखाने की लालसा एवं कुछ ग्रहण करने की प्रवृत्ति का संगम होता है मनुष्य की चेतना में, तब तीसरी आंख विवेक की, ज्ञान की जागृत होती है। दूसरा शब्द है यजामहे, अर्थात हम पूजते हैं। ईश्वर के प्रति पूजा का पवित्र भाव लेकर इस मंत्र का पाठ किया जाना चाहिए। जितना आप ये पवित्र पूजा का भाव मन में धरेंगे, उतना ही आपका दृष्टिकोण विश्व की ओर देखने का बदलने लगेगा। आप उस रचनाकार के प्रति पूजा का भाव धारण करेंगे तो इस रचना के प्रति आदर एवं सम्मान अपने आप ही जागेगा आपके मन में। इसीलिए हमारी अधिकांश प्रार्थनाएं विष्णु सहस्त्रनाम, ललित सहस्त्रनाम इत्यादि वास्तव में स्तुति के रूप में की गई हैं। एक सहस्त्र नाम ईश्वर के एक ही स्वरूप के लिए कहे गए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से ईश्वर के स्वरूप की स्तुति की गई है। जितना आप ईश्वर के प्रति सम्मान का, पूजा का आदरपूर्ण भाव धारण करेंगे, उतना ही उसी प्रमाण में आपका दृष्टिकोण बदलेगा विश्व के प्रति, जीवन के प्रति। मित्रों, एक सिद्धांत है पूजा के मार्ग में, 3 प्रवृत्तियों का सिद्धांत। जब जब आप ईश्वर के प्रति पूजा की प्रवृत्ति का, सम्मान का भाव धारण करेंगे, तब तब आपके मन में हीन प्रवृत्तियां भी जागेंगी जो आपको विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगी। यदि आप अपने भीतर जागी इन हीन प्रवृत्तियों के वेग को थाम कर ईश्वर के प्रति पवित्र पूजा के भाव को, आदर और सम्मान की ज्योत को प्रज्वलित रख सकें, तब तीसरी शक्ति, तीसरी प्रवृत्ति प्रवाहित होगी आप में, ईश्वरीय कृपा की, दैवी अनुग्रह और अनुकंपा की। और यह ईश्वरीय कृपा
यह दैवी अनुग्रह हीन प्रवृत्तियों का नाश कर देगा। आवश्यकता है आपके विश्वास की, आपके अटल समर्पण की। मृत्युंजय मंत्र में तीसरा शब्द है सुगंधिम। भगवान शिव सुगंध का पुंज है। संस्कृत में शिव नाम की परिभाषा की गई है कुछ यूं, शम मंगलम करोति इति शिवः, अर्थात जो मंगलकारी है, जो कल्याणकारी है, उसका नाम शिव है। और इन मंगलकारी कल्याणकारी भगवान शिव को, उनकी ऊर्जा के प्रभाव को सुगंधिम शब्द से दर्शाया गया है। मित्रों, सुगंध और दुर्गंध दो पहलू हैं मानव की प्रवृत्तियों के। यदि आप किसी अहंकारी, अभिमानी, आत्मश्लाघी व्यक्ति की ओर ध्यान दें तो पाएंगे कि उसके अहंकार से, उसके अभिमान से दुर्गंध सी आती है। उसका सारा व्यक्तित्व ही दुर्गंधमय ऐसा लगता है। और जहां अहंकार और अभिमान नहीं होता, ऐसे मंगलकारी, कल्याणकारी व्यक्तित्व से सुगंध का प्रवाह होता है। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। पुष्टि अर्थात पोषण तथा वर्धनम अर्थात वृद्धि, विकास। पोषण और विकास से अर्थ है आध्यात्मिक पोषण और विकास का, नाम और यश का विकास नहीं। भौतिक विकास की बात नहीं है, आध्यात्मिक विकास का अर्थ है। और इस विकास का अनुभव मनुष्य मात्र मौन तथा शून्य की अवस्था में ही कर सकता है। कमल के फूल की ओर देखिए, पंख में रहकर पंकज, कीचड़ की गंदगी में रहकर भी इतना सुंदर कमल का फूल। क्या हम इसी तरह इस विश्व में, जहां ईर्ष्या है, क्रोध है, घृणा का कीचड़ है, इन सब विषमताओं के बीच रहकर भी क्या हमारा व्यक्तित्व कमल के फूल की तरह निष्कपट, निष्कलंक खिला रह सकता है? जीवन के कोलाहल में यदि हम मौन और शून्य की सुंदरता का अनुभव कर सकें, तब आध्यात्मिक विकास संभव है। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्, अर्थात जैसे लौकी अपनी बेल में रहती है, बाह्य रूप से तो लगता है कि लौकी अपनी लता में जुड़ी हुई है, पर आंतरिक रूप से जैसे ही लौकी पक जाती है, अपनी बेल से अलग हो चुकी होती है। ठीक इसी तरह से हे ईश्वर, मुझे संसार में बाह्य रूप में आसक्ति भी हो, तब भी वास्तव में आध्यात्मिक परिपक्वता और इसके फलस्वरूप आंतरिक रूप में विरक्ति का भाव दो। जब ऐसी आध्यात्मिक परिपक्वता आ जाए, तभी मृत्युंजय, मृत्यु पर, मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त की जा सकती है। उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। हे ईश्वर, लौकी की तरह से संसार में आसक्त रहकर भी विरक्त रह सकूं, ऐसा बनाओ मुझे, ताकि मृत्यु के भय बंधन से मुक्त हो सकूं। और यमामृतात्, अमरत्व से मुक्त न करो मुझे। जिस तरह एक नदी बहती ही रहती है बिना किसी बंधन के, और अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती है, ठीक इसी तरह हे ईश्वर, मेरा सांसारिक प्रवाह बंधन मुक्त हो, मृत्यु से, मृत्यु के भय से मुझे मुक्ति मिले, न कि मामृतात्, अमरत्व से। हे ईश्वर, आप में समाहित होकर अमर हो जाना ही मेरी नियति हो। मित्रों, यह इस मंत्र का संपूर्ण सार है। इस मंत्र का जप करने की पद्धति क्या है? सुबह सवेरे एक कटोरी में साफ जल लेकर मृत्युंजय मंत्र का पाठ करें और सारे घर में इस जल का छिड़काव करें। इस तरह से अपने सारे घर को
मृत्युंजय मंत्र की दैवी शक्तियों का सुरक्षा कवच प्रदान करें ताकि हीन शक्तियां प्रभाव न डाल पाएं। विपत्ति के समय, आपदाओं की स्थिति में मात्र आंखें मूंद कर अपना ध्यान भगवान शिव की ओर केंद्रित करके मन में पूजा का भाव लेकर मृत्युंजय मंत्र का पाठ करें और विश्वास रखिए इस मंत्र की दैवी शक्तियों का अद्भुत सुरक्षा कवच आपकी रक्षा करेगा। हरिओम तत्सत। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे 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 सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्